So that day, luckily my father said, he's like, तेरा मन है ना कर ले. And then the journey started. We went for the interview and obviously I failed because मुझे English नहीं आती थी. I was a very underconfident person जिसको बात करना भी इतना easy नहीं था लोगों के साथ. मैंने सुना है ये सब चीज़ें कि इसको तो बात करनी भी नहीं आती है. एक इंट्रोवर्ट से फैशन डिजाइनिंग में जाना, एक फैशन डिजाइनिंग से एविएशन में जाना और एविएशन से हीलिंग में जाना, लेकिन हीलिंग से एज अ राइटर अपनी बुक पब्लिश करना, लिखना. The first poetry that I've written, it was not दोस्ती. मतलब ऐसा होता था मूड ऑफ है, रोना आ रहा है, किताब उठाओ लिखने लग जाओ. आपकी जो बुक है उसके बारे में थोड़ा सा डीपली बताइए. The book is divided into 5 parts. मेरी बुक का नाम है कुछ समझने वाली बातें. उसमें जो मैंने समझा है आज तक लाइफ में, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता. ये लाइनें वसीम बरेलवी साहब की हैं, जिन्हें चरितार्थ कर रही हैं आज की हमारी गेस्ट जसमीत कौर जी, जो कि पिछले 1 दशक से एयरलाइंस में वर्किंग हैं. और इसी के साथ उन्होंने अपनी जर्नी को इस तरह से मोल्ड किया कि वो एक राइटर हुई, हीलर बनी और लोगों की ज़िंदगी में खुशियां भरने का काम कर रही हैं पिछले 5 सालों से. इसी के साथ वो एविएशन में भी काम कर रही हैं. मोस्ट वेलकम जसमीत कौर जी, जिन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया और इसी के साथ लोगों को भी अब मोटिवेट करिए. मैम, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट. थैंक यू. कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे मैं हैं? एकदम बढ़िया हूँ. दिल्ली का मौसम तो और ज़्यादा आज अच्छा कर दिया है हमको, क्योंकि गर्मी कम है. सो आप पॉडकास्ट की हम स्टार्टिंग करते हैं. हाँ जी. और मैं बड़ा क्यूरियस हूँ आपके बारे में जानने के लिए, क्योंकि एक हर किसी का मोटिव होता है एक फील्ड में अपनी पोजीशंस पे पहुँचने का. आप एक पोजीशन पे पहुँचे और उसके बाद आपने डिफरेंट लाइन को चुना. उसके बारे में मैं जानूंगा, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूँ आपकी मतलब बिल्कुल अपब्रिंगिंग से, कि किस तरह से आपका बचपन वगैरह और वो सारी चीज़ें हुई और स्टार्टिंग की जर्नी कैसी रही, बचपन वाली यादें कैसी हैं, वो ज़रा बताइए हमें सबसे पहले. बचपन की यादें अच्छी हैं. बेसिकली मैं 10th क्लास तक, टिल माई 10th, आई हैव स्टडीड इन अ हिंदी मीडियम स्कूल, अ गवर्नमेंट स्कूल. So we are like 3 sisters and 1 brother. So मेरे पापा he really wanted कि उनका एक बच्चा तो एक बार प्राइवेट स्कूल में पढ़े. And I think he picked up a wrong one. Okay. So because my other 2 sisters are very much educated and intelligent, I would say, when it comes to studies. और मेरी जो बड़ी बहन है, she is an engineer. Okay. And I think it all started from her. So उससे पहले I think ये जो the other side of the world, so I come from a middle class family. So वहाँ की I think ज़िंदगी में एम यही होता है कि बच्चा एक स्टेबल जॉब कर ले, ये कर ले, and then they get stable. And I think for us it was like कि बच्चियों की, लड़कियों की शादी हो जाए टाइम पे. वही एम होता है. एंड उस टाइम पे आई थिंक पापा की 3 बेटियां थी, तो यही होता है कि 3 बेटियां हैं, कैसे करेंगे, ये करेंगे, एंड ऑल दैट, राइट. बट देन माई सिस्टर, द एल्डेस्ट वन, शी टर्न आउट टू बी अ डिफरेंट वन. सो वो भी एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हैं. वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के देन ऑल्सो 10th तक उन्होंने भी हिंदी मीडियम करा. देन शी डिड 11th and 12th ऑल्सो फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल. And then she became an engineer. So that was basically an motivational and inspiration for us, जहाँ से we all started. Okay. So मेरे टाइम पे my father also wanted कि मैं पढ़ूँ. बट देन आई थिंक वो 11th और 12th में ही रियलाइज कि ये बच्चा नहीं कर पाएगा. ये बच्चा पढ़ाई में नहीं है. सो एंड देन आई डोंट नो, आई हैड अ ड्रीम कि मुझे फ्लाइट अटेंडेंट बनना है, बिकॉज द एयरक्राफ्ट फैसिनेट्स यू. Till now it does, even though I'm flying after 10 years, but still it's give me a different kind of a peace. So once I did my 11th and 12th, and I was not that good in studies. And so after 12th, my parents and my sister and my father basically, we had an option of either fashion designing or a flight attendant. I wanted to go for flight attendant. बट माई सिस्टर, बिकॉज हम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी उन सब चीज़ों की, सो माई सिस्टर आस्क्ड somebody, so they said कि it's not a stable career, there is no certainty in this career. So that's when they decided कि हमें फैशन डिज़ाइनिंग के लिए ऑप्ट करना है. एंड दैट टाइम हम बच्चे थे, तो मतलब पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया. सो आई हैव डन माई डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग एंड देन आई वाज वर्किंग इन दैट फील्ड फॉर एन ईयर. बट वो एक चीज़ होती है ना कि आपको शांति नहीं मिल रही है, मतलब देयर इज़ समथिंग विच यू आर मिसिंग. Right. You didn't pursue your dream, right? And just because surroundings ऐसी हैं कि it's okay, अब जो है वो accept कर लो वाला scene. But then at that time there was one of the girl in our fashion designing group.
सो आई हर्ड कि उसने फ्लाइट अटेंडेंट का जॉब ऑप्ट कर लिया है, एंड देन शी स्टार्टेड वर्किंग इन अ फ्लाइट अटेंडेंट. सो दैट ड्रीम अगेन केम बैक अगेन. इट्स लाइक कि बट स्टिल आप कहते हो कि नहीं, अब ऑलरेडी पैसा वैसा लग चुका है आपके ऊपर, ऑलरेडी योर पेरेंट्स हैव पेड फॉर योर एजुकेशन एंड ऑल दैट, फिर से क्यों बर्डन देना है उनको, तो आप छोड़ देते हो. देन वन डे आई स्टिल रिमेंबर दैट आई वाज वर्किंग इन माई ऑफिस. सो दिस वन email popped up that कि there is an interview from one of the consultancies जो आपको भेजते रहते हैं. तो उसमें there was an interview for the airline. Okay. And that day I was like कि it's okay, एक बार try तो करना बनता है ना. And I had no information about aviation. मुझे कुछ नहीं पता था कि aviation में कैसे क्या होता है. Everything was new because हमारी family में किसी को नहीं पता था कुछ भी चीज़ों के बारे में. So I went back home. तो मैंने डैडी को ऐसे ही बोला, मैं कहा डैडी एक बार ट्राई तो करना बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल ही होंगे ना, मतलब देखी जाएगी. ये तो नहीं रहेगा ना कि करा नहीं, आपने परस्यू नहीं करा जो आपके अंदर एक इच्छा थी. सो दैट डे लकीली माई फादर सेड इज़ लाइक तेरा मन है ना, कर ले, मतलब क्यों छोड़नी है अपनी इच्छाएं. सो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई टुक अ डिसीजन फॉर माई सेल्फ. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने आई थिंक अपने लिए बोला होगा कि मेरा ये मन है करने का एंड आई वांट टू डू इट. So yes, my father agreed, and then the journey started basically. Then I remember I went to this वहाँ पे एक स्टूडियो होता था बहुत फेमस कमला नगर में. सो मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना. आई बॉट अ स्कर्ट, आई बॉट अ शर्ट फॉर माई इंटरव्यू. I went there for the picture because आपको एक photograph चाहिए होती है, that full length and the passport size, Okay. with the proper attire and all that. Right. So they only did my पूरा makeup. पोर्टफोलियो तैयार होता है हाँ, आपका. पूरा एक बेसिकली आपका रिज्यूमे तो इज़ लाइक नॉर्मल, यू रिक्वायर इट फॉर ऑल द जॉब्स, बट इसके लिए यू नीड अ फुल लेंथ पिक्चर विद अ प्रॉपर अटायर, विद द फॉर्मल अटायर, डिपेंडिंग अपॉन द एयरलाइंस. Sometimes they're okay with the trousers also, but few of the airlines they want skirts with the shirts. So I still remember that lady did my makeup with the lipstick, with the red lipstick. She put blush on, she put the lipstick because I had no information about makeup also. मतलब मुझे मेकअप करना आता ही नहीं था उस टाइम पे. ये कौन सी सन की बात है? 2013. 13. Okay. So that's when I started giving interviews basically. So I remember I went to this consultancy with my mother only, जहाँ पे interview था. So we went for the interview and obviously I failed because मुझे इंग्लिश नहीं आती थी. ये मेजर प्रॉब्लम है सभी के साथ में हाँ. इंडिया में कि मोस्टली लोग, क्योंकि हम लोगों की क्या है ना कि हम कितने भी इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में पढ़ लें, मुझे लगता है कि आप की जो मदर टंग है या जो आपके आसपास के जो एटमॉस्फेयर में जो भाषा बोली जा रही है, आप उसी को अडॉप्ट करना शुरू कर लेते हैं. और क्योंकि हमारे मदर फादर पेरेंट्स जो हैं वो टोटल पूरे हिंदी वाले ही हैं, हम तो भी समय के साथ कोशिश कर रहे हैं हाँ. बदलने की. तो हमें मतलब मोस्टली इंडिया में जो बच्चे हैं वो हिंदी ही प्रेफर करते हैं. मेरी पंजाबी थी. ओके. So I still remember जब मैं स्टार्टिंग में आई यूज्ड टू स्पीक मेरा जो पैसेंजर होता था वो पैसेंजर निकलता था. आई हैड दैट बैड प्रोनाउंसिएशन इशू. ठीक है. सो आई वाज वेरी बैड इन प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो बिकॉज पंजाबी हम घर पे बोलते थे. एंड आई हैव डन माई स्टडीज़ मोस्टली हिंदी मीडियम स्कूल. फ्रेंड सर्कल भी सारा ऐसे था. वो 2 साल प्राइवेट स्कूल के आई डोंट इवन कंसिडर बिकॉज उस टाइम पे तो मुझे ओपन अप होने में ही टाइम नहीं लगा था बिकॉज आई हैव स्टडीड फ्रॉम ऑल गर्ल्स स्कूल. देन वो 2 years के लिए मैं क्वाइड में आ गई. So I wasn't even that comfortable with the atmosphere and the environment, and that's when I think my studies also got impacted. Okay. So then I started giving interviews. So at that time कुछ पता नहीं था कि कैसे क्या इंटरव्यू देने हैं, क्या करना है, और कुछ ये भी नहीं पता था कि इंटरव्यू देने के बाद आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है. सो एविएशन के पर्सपेक्टिव पे सबको उस टाइम पे ये लगता था कि आप एविएशन का जॉब इंटरव्यू दे दिया, बस हो गया काम खत्म, दिस नथिंग एल्स. So we didn't know that there is a lot of studies that you'll have to do after the interview clearance. So at that time, I still remember there was this one information that we got कि there is this one training school that we joined. Then I joined that because I came back and I was working also at that time. So I came back home and I was telling my sister कि दीदी नहीं हो पा रहा है, नहीं कुछ नहीं हो पा रहा. तो मेरी बहन ने सिर्फ मुझे एक एडवाइस दी, कहती करना है. मैंने कहा हाँ करना है, मतलब एक बार तो जीना बनता है ना अपने सपने को. तो शी लाइक सब छोड़ दे, सिर्फ उस पर फोकस कर. सो आई लेफ्ट द जॉब
आई वॉज वर्किंग, वही फैशन डिज़ाइनिंग जॉब में आई वॉज वर्किंग. सो आई लेफ्ट द जॉब एंड वो जॉब छोड़ने के बाद आई गॉट टू नो अबाउट दिस वन ऑफ द ट्रेनिंग सेंटर. आई जॉइन दैट ट्रेनिंग सेंटर विच हेल्प मी very well. Like I got to know a lot of stuff about aviation, ki after the training what all happens. And then after that we started going to the training center, and it was in Gurgaon basically. Okay. So we went there and they used to prepare us for the interview, and they used to tell us कि कैसे क्या क्या, मतलब वो basic training वो आपको दे रहे थे. That's when I cleared the interview in 2013. By the end of the 2013 I was in aviation. So when I started giving interviews, I was giving for one of the low cost airlines, but I cleared it with the full service airline. So that's when basically I realized I was aiming for a small, and I got a little bigger than that. Because I used to underestimate myself कि मुझसे नहीं हो पाएगा. मतलब very honestly मैंने वो जो इंटरव्यू के आंसर्स भी मैंने मगअप करे थे. मगअप करके मैं आंसर्स को वहाँ जाके बोल कर आई थी, बिकॉज मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं थी. आई वॉज अ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन, जिसको बात करना भी इतना ईजी नहीं था लोगों के साथ. एंड मतलब मैंने सुना है ये सब चीज़ें कि इसको तो बात करनी भी नहीं आती है, शी डजंट नो हाउ टू टॉक. बट वो होता है ना कि एक बच्चा जो शांति से बैठा है अपना काम कर रहा है, मैं वो थी कि हाँ, बिकॉज मुझे पता था मेरा सपना है. सो दैट्स व्हेन द एविएशन जर्नी स्टार्टेड. एंड देन आई बेसिकली वेंट टू मुंबई. एंड देन आई थिंक उसके बाद कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं. हर्डल्स आए हैं, ऐसा नहीं है, लाइफ ऐसी रही है, बट इट्स ऑल वर्थ. तो ये जो आपकी अपब्रिंगिंग हुई है वो किस सिटी में हुई है? दिल्ली. दिल्ली में, मतलब 10th तक भी आप दिल्ली? आई हैव बीन इनटू दिल्ली सिंस माय बर्थ. जसमीत, आपने बताया कि आपने 10th तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है गवर्नमेंट स्कूल में. तो गवर्नमेंट स्कूल का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? गवर्नमेंट स्कूल का एक्सपीरियंस ऑनेस्टली अच्छा था वो. मतलब अगर मैं आज देखती हूँ ना, सो आई हैव रिटन दिस बुक ऑन पोइट्री, ठीक है, वो हिंदी में है. तो अगर मुझे ऐसे लगता है कि अगर मेरी हिंदी अच्छी नहीं होती तो शायद मैं इसमें इतने अच्छे से नहीं कर पाती. तो वो एक्सपीरियंस अच्छा था. एंड आई थिंक आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ होती है ना, वो किसी रीज़न से होती है. सो नाउ व्हेन आई लुक बैक, देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड दैट. और प्लस एक चीज़ जो उस स्कूल से मुझे हमेशा याद रहती है. सो देयर वाज दिस वन ऑफ अ टीचर जो हमें ना पढ़ाती थी. तो उन्होंने ना एक बार एक बात बोली थी विच बेसिकली स्टक इन माई हेड. इट्स स्टिल नाउ देयर. सो आई थिंक कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली मैं उस चीज़ को फॉलो करती हूँ. सो शी शेयर्ड एन एक्सपीरियंस कि शी गॉट मैरिड टू अ वेरी रिच फैमिली. शी वॉज लाइक, मेरे को काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मेरे आसपास 4-5 नौकर रहते थे. तो शी इज़ लाइक, वन डे कुछ प्रॉब्लम हुआ हमारी फैक्ट्री में, कुछ हुआ, एंड इट ऑल वेंट अवे. सो कहती है उस टाइम पे मुझे किस चीज़ ने हेल्प किया? मेरी एजुकेशन ने. द एजुकेशन दैट आई हैड राइट नाउ, दैट इज़ ओनली हेल्पिंग मी. सो शी सेड कि आपको ज़रूरत पड़े चाहे आपको ना पड़े, आपको वो चीज़ आनी चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें हों. आप नहीं करना चाहते, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस. सो ऐसे ही बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं विच आई रियली डोंट लाइक टू डू वेरी ऑनेस्टली. बट आई थिंक बिकॉज दैट थिंग इट गॉट स्टक इन माई हेड, बिकॉज शी सेड इट, एंड आई फॉलो दैट थिंग. आज की डेट में आप मुझे बोलोगे कि जसमीत ये करना है, जसमीत को आता होगा, शी विल बी लाइक आता है, इट्स ओके, मैं कर लूँगी. और अगर उसे वो नहीं आता तो शी विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब तक उसको कोई कुछ बोले तो शी लर्न दैट थिंग, एटलीस्ट द बेसिक ऑफ इट. यू नो बडी वॉन्ट्स कि आपको प्रॉपरली चीज़ें आती हों. तो छोटी छोटी चीज़ें आई एम टॉकिंग. सो आई थिंक दैट थिंग स्टेट, एंड राइट नाउ द काइंड ऑफ अ बिहेवियर एंड द एटीट्यूड दैट आई हैव, दैट आई वांट टू प्रोग्रेस इन माई लाइफ. And that story was a motivational story for me. So I think that life is nice. I had a good memories from there, and one of the thing which is helping me to change my life, it has come from that life only. So yes. तो आपने जैसे बताया कि आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे, और इंट्रोवर्ट होने के साथ साथ आप पढ़ाई कर रहे थे. तो फैशन डिज़ाइनिंग में अचानक से आपका रुझान कैसे बढ़ा? एक्चुअली मेरा रुझान था नहीं उसमें इतना. अच्छा, फैशन में भी नहीं था? हाँ, आई वांटेड टू बी अ फ्लाइट अटेंडेंट, बट आई टोल्ड यू नो कि एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस इज कि वो डिसीजन मेरे हाथ में नहीं था. तो बचपन से ही आप फ्लाइट अटेंडेंट की तरफ? आई थिंक जब से मैंने होश संभाली है. मतलब आई डोंट रिमेंबर कि वो ड्रीम कब मेरे दिमाग में प्लांट हुआ, बट जब से मैंने होश संभाली थी, आई थिंक वो एक वर्ल्ड है जो आपको फैसिनेट करता है. आजकल की डेट में जैसे अगर आप किसी से पूछते हैं, सो इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग वर्ल्ड फॉर देम. तो आई थिंक दैट फैसिनेशन वाज देयर, एंड उसने मुझे ड्रॉन किया अपनी तरफ. एंड बट या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव रियलाइज्ड दैट आई डोंट गेट टायर्ड ऑफ दैट जॉब.
I am happily working in that work and I love that work. तो अब मैं आपके जर्नी के उस टर्निंग पॉइंट की बात करना चाहूँगा जिसने आपके करियर का पाथ चेंज किया। आप एयरलाइंस के साथ अभी भी एविएशन में अभी भी वर्किंग हैं, लेकिन वो कौन सा मोमेंट आया था जब आपको लगा कि अब मुझे हीलिंग, टैरो और इन सारी चीज़ों की हेल्प लेनी चाहिए? तो मतलब कौन सी वो एक लाइफ में कौन सा मोमेंट था, कौन सा टर्निंग पॉइंट था, उसके बारे में ज़रा बताइए। सो बेसिकली आप जैसे होता है ना कि आप एक कंपनी में जाते हो, आप एक प्रोफेशन में घुसते हो, यू एंटर इनटू अ प्रोफेशन एंड देन यू वांट कि उसमें आप ग्रो करो, राइट? Correct. आई वांटेड दैट ओनली, ठीक है। सो आफ्टर जॉइनिंग द एयरलाइन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर इंटरनेशनल एयरलाइंस एंड ऑनेस्टली मैंने बहुत इंटरव्यू दिए हैं और हर बार मैं फेल हुई हूँ, ठीक है। मतलब मैंने आई थिंक 2 साल तक बैक टू बैक आई वाज गिविंग इंटरव्यूज़ बिकॉज आई रियली वांटेड, बिकॉज यू नीड अ ग्रोथ इन योर लाइफ, ठीक है। एंड फॉर मी दैट मोनोटोनस लाइफ डजंट गो वेल। मतलब मुझे होता है कि एक स्टेप और आगे, स्लो बेबी स्टेप्स, बट या यू वांट स्टेप्स इन योर लाइफ। सो आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर इंटरनेशनल एयरलाइंस एंड नहीं हुआ वो चीज़। सो फिर मेरा दिमाग ऐसे चलता है कि अब अगर ये चीज़ नहीं हो रही है, आपने इतनी मेहनत कर ली है, तो मतलब दिस इज़ नॉट फॉर यू। Okay. And then I joined one of the other airline after resigning from the one airline and उसके बाद COVID आ गया। So till that मुझे कोई वो नहीं था कि मुझे किसी और प्रोफेशन में जाना है या कुछ करना है। मुझे ये था कि उसी प्रोफेशन में I'll grow in that So, profession। आपने पहली जॉब जो है, पहली कंपनी जो एविएशन की थी, उसमें 6 से 7 साल आराम से नहीं, दिए। I resigned in 3 years। Okay. I resigned in 3 years and then after 3 years I joined another airline। Oh, great. So in that airline was also going very well। वहाँ पे I used to head the flights। I was the supervisor in that airline। So I've learned a lot from that airline। And I think the maximum part of the confidence that I gained is from that airline because आपके ऊपर responsibility आ गई थी। And so उसके बाद आया। So जब आया then I got laid off from that airline। And that was basically a turning point because at that point I realized अभी कुछ और सोचना पड़ेगा। But obviously I didn't have answer। It was just a question in my head कि वापस से लाइफ में अगर ऐसा कभी मौका आए तो कुछ होना चाहिए आपके हाथ में। There should be a backup in your hand always। Right. People say कि नहीं एक ही पे फोकस करो। I am not that person who says कि एक ही पे फोकस करो। मेरा मानना ये है कि जिस टाइम पे आप जिस चीज़ पे हो उस पे फोकस करो। I say that because that's what has happened with me in life कि अगर मैं एक ही चीज़ पे फोकस करी जा रही थी वो चीज़ नहीं हो रही थी। So at that time जब आया, so we all were suffering, we all were going through a lot of problems in our life, mentally, emotionally, and other stuff also was going on, financially also we were struggling। So at that time my mother was very sick and I lost my job on my birthday, so in 2020। सो दैट वाज बेसिकली अ लिटिल बट उस टाइम पे भी मुझे लगता है कि मैंने वो चीज़ थोड़ी मोटिवेटिंगली ली थी। आई वाज लाइक कंपनी बंद होने से अच्छा है कि हमें थोड़े टाइम के लिए निकाल दो। Right. बट देन दैट थिंग टर्न्ड अप टू इन अ वेरी बैड स्टेट बिकॉज मुझे वो थोड़ा हिट हो गई वो चीज़ लेटर आफ्टर अ वाइल। जब तक मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी मेरा फोकस मम्मी पे था, बट जब मम्मी थोड़ा रिकवर करना शुरू हुई तो वापस से फोकस मेरे पे शिफ्ट हो गया। सो जब मेरे पे शिफ्ट हुआ आई वाज ऑल्सो देन आई स्टार्टेड हैविंग मेंटल हेल्थ इश्यूज़। लाइक मैं थोड़ा डिप्रेस होना शुरू हो गई थी, परेशान होना शुरू हो गई थी। सो एट दैट टाइम मुझे ना एरियल योगा बहुत फैसिनेट करता था कि मुझे एरियल योगा करना है। सो आई वेंट टू ऋषिकेश फॉर अ रिट्रीट। आई थॉट इट्स अ रिट्रीट, बट जब मैं वहाँ गई तो आई गॉट टू नो इट्स अ टीचर ट्रेनिंग कोर्स योगा का। Okay. जो मुझे ऑनेस्टली मेरे को इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था टीचर ट्रेनिंग कोर्स में। मुझे बस ये था कि आई वांट टू गो फॉर रिट्रीट एंड वांट टू सी कि कैसे क्या चीज़ आपको काम करती है बिकॉज यू आर इन हंट ऑफ पीस, सो यू थिंक दैट थिंग कैन गिव यू पीस। सो उस प्रोसेस में आप आगे बढ़ते हो लाइफ में। सो आई वेंट देयर एंड देयर आई रिमेंबर आई मेट अ लॉट ऑफ नाइस पीपल। आई मेट द पीपल हु वर डिफरेंट फ्रॉम दिस लाइफ। They used to love serious talks. They used to love talking about life. So I was having a very nice time there, very wonderful time there. So there, one of my friend, she knew about Reiki and sound healing, and I had no idea about all of these stuff. So she said that I'm going for this Reiki session from one of the वहाँ पे हमारे गुरुजी थे, तो उन्होंने बोला कि मैं उनके पास जाके मैं Reiki का सेशन लेना है मेरे को। तो मैंने कहा होता क्या है वो?
कहते इट जस्ट हेल्प्स, आपकी जो लाइफ की ब्लॉकेजेस होती हैं वो आपको रिलीज़ करते हैं. तो आई वेंट देयर विद हर, लाइक पहले वो अकेली गई थी, फिर वन ऑफ द सेशन आई जस्ट वेंट एंड मैं बाहर बैठ के वी वर जस्ट लिसनिंग कि अंदर क्या हो रहा है. तो मैंने उसे ऐसे ही बोला, मैंने कहा एक सेशन मैं भी लेके देखूं, मतलब वो एक क्यूरियस बच्चा कि वो कह रहा है मैं भी करके ट्राई करके देख लूँ. राइट. तो जब मैंने वो सेशन लिया आई स्टार्टेड लाइकिंग इट. मतलब Okay. मेरे साथ ये चीज़ हो गई कि कहीं ना उसने आपको थोड़ी शांति दी. हम्म. फिर उन्होंने मुझे बोला कि इफ़ यू वांट अ प्रॉपर रिजल्ट आप पूरे 8 सेशन लो. तो मैंने प्रॉपर 8 सेशंस मैंने लिए. एंड देन आई थिंक एट दैट टाइम आई गॉट दिस इंटरेस्ट कि मुझे साउंड हीलिंग का कोर्स करना है. ओके. तो मैंने फिर उनसे बात करी, मैंने कहा मैं कर सकती हूँ. तो ही इज़ लाइक हाँ करो, अगर आपका मन है, अगर इंटरेस्ट आया है तो व्हाई नॉट. एंड सो उस सेशन में आई थिंक आफ्टर दोज 8 सेशंस आई हैव रियलाइज दैट माई लाइफ हैज़ चेंज्ड. बिकॉज उससे पहले मुझे नींद नहीं आती थी अकेले. आई वॉज अ वेरी लाइट स्लीपर. आप थोड़ा सा भी कुछ आवाज़ कर दोगे मैं उठ जाऊँगी. नाउ आई स्लीप प्रॉपरली. मतलब ऐसा होता है कि अब मुझे बहुत अच्छे से आराम से नींद आती है. इफ आई स्लीप नाइसली. एंड आई थिंक दैट इज़ द वन ऑफ द फैक्टर इन योर mental health also. If you're not sleeping properly, then it means you have this anxiety, overthinking and all those problems in your life, which I had, which I still have. I will not say that I don't do overthink. I do get anxiety sometimes depending upon the situations. So that time I got into this field. Then I started, first course was my sound healing. Then I did Reiki In also. which year? 20 last. 20 last, 21 starting Yeah, phase. 20 last, 21 के. And then how tarot got into my life. सो मैंने आई थिंक एक टाइम पहले कभी टैरो देखा होगा, बहुत टाइम पहले. सो आई जस्ट हैड अ वो अगेन क्यूरियस बच्चा जिसको होता है कि ये भी करना है. इन दैट ऋषिकेश आश्रम में हमारे साथ एक देयर वाज दिस गाय विद अस इन द आश्रम. ही वाज अ फॉरेनर. तो उनके आगे ना मैंने ऐसे ही कभी मेंशन किया था कि मेरे को ना टैरो में मेरा बड़ा मन है एक बार टैरो कैसे होता है करके. सो मैंने ऐसे ही मेंशन करके आई जस्ट फॉरगॉट, मजाक में मैंने कभी बोल दिया और मैं भूल गई उसके बाद. सो ऑन दिवाली सो वी एक्सचेंज गिफ्ट. सो फॉर हिम इट वॉज अ वेरी न्यू थिंग क्योंकि उनको नहीं पता फेस्टिवल्स के बारे में. ही गॉट मी अ टैरो कार्ड डेक. Okay. So it's a saying कि if you get it as a gift, it means it's a calling for you. So that's how the journey started. The tarot journey started. That's how I think वो deck मेरे पास आया. तभी मैंने सीखा नहीं था tarot. तभी ऐसा था कि मैंने I just kept it with me. And then still that thing, it didn't planted in my head कि एक बार ये भी करके देख लो, करो. But yeah, the journey started from there. मुझे लगता है आपने जैसे बताया कि फैशन डिज़ाइनिंग से एविएशन और फिर एविएशन के बाद टैरो में जाना. तो मेरे एक सीनियर थे, मैं एक डिवोशनल चैनल में वर्किंग था, तो मेरे रेडियो के पुराने एक सीनियर थे. तो उन्होंने बोला था, उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दी थी क्रिएटिव लिखने के लिए एंड मैंने वो उसको लिख के दिया. तो मतलब वो ना कई सारे चेंजेस के बाद वो ना मतलब एक इरिटेशन हो जाता है ना सीनियर्स को. तो वो बार बार समझा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा. तो अब उन्होंने बैठ के मुझे न्यूज़ रूम के अंदर मेरे को एक बात बोली थी कि जब आप सबसे ज़्यादा परेशानी में होते हैं और उस टाइम पे आप जो अपना विवेक, अपनी बुद्धि और आप सारी चीज़ों को लगाते हैं, अपना पूरा फोकस दिमाग लगा के उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं ना, उसके बाद आप जो चीज़ बनाते हैं और जो चीज़ बनती है वो एक्चुअली आपके लिए होती है. तो मुझे उन्होंने बोला ये बात और उसके बाद मैंने समझ में आया. मैं वापस अपने लैपटॉप पे आया, मैंने खट लिखा और लिखने के बाद मैंने उनके हाथ में पकड़ाया. बोले बस यही चाहिए था. तो मैंने अपनी पीछे का जो भी मैंने 7-8 साल अपने रेडियो में और रेडियो जॉकी के बतौर दिए थे, उसके बाद मैं टीवी में आया और ये सब चीज़ें देखी. तो मुझे लगा कि शायद वो ठीक कह रहे थे. और आपकी जर्नी सुनने के बाद तो मैं श्योर हो गया हूँ कि मेरे बॉस ने ठीक कहा था. नहीं होती है ये चीज़. तो जसमीत, जैसे आपने बताया कि आपने ऋषिकेश में जाके सारी चीज़ें सीखी और करी, तो आपकी लाइफ में इन सारी चीज़ों को सीखने के बाद क्या इम्पैक्ट आया, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपने फील किया, किस तरह से आपने बदलाव लाए अपने अंदर इन सारी टूल्स को यूज़ करके? सो बेसिकली जो मैं ऋषिकेश गई थी, सो आई थिंक आई केम एज अ वेरी डिफरेंट पर्सन व्हेन आई केम बैक टू दिल्ली.
बिकॉज उससे पहले जसमीत एक ऐसी लड़की थी हु वाज यू नो लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट, जिसको ऑनेस्टली बात भी इतने ओपनली नहीं करनी आती थी। एंड इतना सब कुछ करने के हाँ, बावजूद मतलब भी। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, इवन दो मैं एविएशन में थी इतने टाइम से, बट स्टिल एक वो चीज़ होता है ना कि दैट यू सेल्फ लव, जो बेसिकली टर्म है। सो वो ये होता है कि आपको पता है उसके बारे में, बट आपको दुनिया को ना कहना नहीं आता। करेक्ट। मतलब बेसिकली आपका कोई दोस्त है, वो बोल रहा है मुझे तेरी ज़रूरत है, तो आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, कुछ कोई भी दिक्कत कर नहीं है, मैं सब आ छोड़ जाती के हूँ चले दोस्त, जाएंगे है ना, Right. तुमने बुलाया हम चले आए वाला सीन हो जाता है, ठीक है। Right. सो बिफोर दैट आई थिंक आई वुड से जो बच्चा किसी को ना नहीं कह पाता, जब मैं वहाँ से वापस आई तो आई थिंक आई स्टार्टेड नोइंग अबाउट माई सेल्फ, आई स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग माई सेल्फ, आई स्टार्टेड लर्निंग द फैक्ट कि द लव स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। आप अगर दूसरों को ही प्यार करते रहोगे तो आप अपने लिए क्या छोड़ोगे, आप दूसरों के लिए चीज़ें करते रहोगे तो आप अपने लिए क्या ही करोगे वाला सीन हो जाता है। तो मेरे लिए आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, बिकॉज समवेयर और द अदर आई स्टार्टेड फाइंडिंग पीस विद इन मी, but still it's a long process, it doesn't come within a day. And at that time I was going through a lot of stuff, I didn't have a job in my hand, टैरो प्रॉपरली आया नहीं था मेरे हाथ में, मतलब मैंने मेरे हाथ मतलब टैरो का सिर्फ मुझे डेक एज अ गिफ्ट मिला था, मैंने कोर्स नहीं किया था टैरो का। सो देन आफ्टर दैट ये चीज़ हुई कि मैंने धीरे 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 माई पर्सनैलिटी चेंज्ड, my English improved because I used to talk to that foreigner guy and उसने बहुत हेल्प करा मेरे को, बिकॉज एक बच्चा जो पूरा बात ही नहीं करता, मतलब मस्ती मजाक का मुझसे जितना मर्जी करा लो, बट व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग टू अदर पीपल आराम से शांति से बैठ, मैं वो नहीं कर पाती थी। मतलब लोग लिटरली बेट लगाते थे मेरे ऊपर कि अगर ये 1 घंटा भी चुप करके बैठ जाए तो आप मान जाएंगे हम इसको, बट मेरा वो होता था कि वो बिकॉज आप अंदर से हासिल कर रहे हो तो आप बोलते हो, ठीक है, यू आर इंट्रोवर्ट बट यू टॉक विद योर कम्फर्ट जोन वाले लोगों के साथ। सो मैं वैसी थी, बट जब मैं वापस आई तो आई थिंक स्लोली आई स्टार्टेड लाइकिंग सिटिंग विद माई सेल्फ, आई स्टार्टेड लाइकिंग टॉकिंग टू माई सेल्फ। पहले आप सिर्फ अपने आप को क्रिप करते थे कि अरे मुझसे ये नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कर पा रही, मैं ये नहीं कर पा रही, देन यू स्टार्टेड फाइंडिंग रीजन्स फॉर इट, बेसिकली कि अच्छा ये चीज़ ऐसे हुई तो ये इस रीज़न से इसलिए। और इस चीज़ में आई थिंक माई पेरेंट्स हैव अ वेरी बिग रोल टू प्ले, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे ना मेरे पापा ये बात बोलते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, वो कभी आपका बुरा नहीं चाहता। लाइक बेसिकली अगर उन्होंने लाइक माई फादर सेज इन पंजाबी कि जिन्हें भेज जाए वहाँ पे कटवा भी लेगा, सब कुछ सब करवा लेगा वहाँ पे। सो दैट्स व्हाट आई थिंक देन आई स्टार्टेड बिलीविंग इन टू दैट पार्ट। आई यूज्ड टू हेयर इट फ्रॉम माई पेरेंट्स, बट जब ये सारी चीज़ें हुई, जब आपने हर चीज़ को क्लोजली देखना शुरू करा, बिकॉज यू फाउंड पीपल हु आर लिसनिंग टू यू। Before that, I was on the listening part. I used to listen to people. I was not vocal about my problems. I was not vocal about कि मेरी क्या problem चल रही है, मेरे साथ ये issue हो रहा है, मेरे साथ ये, मैं सिर्फ सुनती थी लोगों की। So that I think changed. I started opening up about my emotions, about myself, about the hurdles that I'm facing, my mental problems. So वो चीज़ें बहुत हद तक काम आ रही हैं basically. So I would say according to self-love in a simple way. एक इंट्रोवर्ट से फैशन डिज़ाइनिंग में जाना, एक फैशन डिज़ाइनिंग से एविएशन में जाना और एविएशन से हीलिंग में जाना, लेकिन हीलिंग से एज अ राइटर अपनी बुक पब्लिश करना, लिखना, इसका क्या वो मेरे को समझ नहीं आया। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इतना ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन समझ आता है, लेकिन हीलर के बाद राइटर बनना और पोइट्री, और आपकी जो किताब भी आई है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन ये एकदम से सडन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? सो बेसिकली आई ऑलवेज वांटेड टू राइट अ बुक। मैं हमेशा से मजाक करती थी, बट नॉट एट दिस अर्ली एज। मैं हंसती थी कि मुझे मेरी लाइफ के ऊपर किताब लिखनी है, मिड लेटर स्टेजेस, लाइक जब अपने बुढ़ापे में चली जाऊंगी। तो वो चीज़ आई थिंक मैं हर बार मजाक में ये बात बोलती थी कि मेरे साथ ना अच्छे रहा करो, अदरवाइज मेरी बुक में ना गलत टर्म्स पे आ जाओगे तुम लोग हैं। मतलब आई यूज्ड टू मजाक, मेरी बहन से मजाक करती थी, दोस्तों से मजाक करती थी, कि अगर मेरी बुक में अच्छे टर्म्स में रहना है तो अच्छे से रहो मेरे साथ, हैं। तो आई थिंक वो एक मैनिफेस्टेशन हो गई, बिकॉज मैं लिखना चाहती थी हमेशा से, बट आई डिडंट नो कि वो ऐसे होगा। सो अभी लास्ट ईयर बाय द अक्टूबर, दिवाली पे समथिंग हैपेंड। वन ऑफ माई फ्रेंड बेसिकली डिड समथिंग टू मी, एंड दैट थिंग आई थिंक रियली इम्पैक्टेड मी, बिकॉज वो महीना ऐसा था कि अक्टूबर, द एंटायर मंथ वॉज लाइक दैट कि आई लॉस्ट
my bhabhi in that month, and she was very young. So I was already going through little, emotional stuff, and then I was fighting with one of the other friend also, and then this one basically my only support, this friend of mine, and she was like a younger sister to me. So एक वो चीज़ होता है ना कि एक इंसान आपके बुरे वक्त में आपका फ़ायदा उठा के चला गया वाला सीन. So she did that. She did one of the, very thing which I did not expected out of her, at least. You can expect it from other people, but आपको पता होता है कि वो आपके साथ वो चीज़ नहीं करेगी. But she did that on Diwali वाले दिन basically. So I think उस टाइम पे ये हुआ कि I got into trauma. मतलब वो चीज़ होता है ना कि ये चीज़ आपके साथ कैसे हो गई. आप उस चीज़ को एक्सेप्टेंस तो छोड़ो, आपको समझ भी नहीं आ रहा कि वो हुआ कैसे हुई वो चीज़. तो मुझे आई थिंक 1 महीना उसी चीज़ में लग गया. तो आई एम अ सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जो हमेशा ये बात कहता है कि अगर आप, मतलब ये मैं करती नहीं हूँ, ये भगवान खुद से ही करवाते हैं बाबा जी. बट ये होता है कि उसमें ना ये हुआ कि आई डिडंट नो व्हाट टू डू. आई वाज दैट नेगेटिव कि आप मुझसे अगर बात करोगे तो आई विल बी क्राइंग कि यार हमेशा मेरे साथ ऐसे होता है. अगेन आई ऑन बैक टू ज़ीरो कि मेरा मेंटल स्टेट ऐसा है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. बट देन आई ऑलवेज से कि जब भी आप किसी ऐसे बुरे वक्त में जा रहे हो ना, तो अपनी लाइफ में ना कुछ ऐसा करो दैट यू रिमेंबर दैट बैड टाइम विद द गुड थिंग दैट यू हैव डन. सो इवन दो जब मैं में भी थी, सो आई ऑलवेज से पीपल से दैट it was a very difficult time. So I say that was the most difficult and the most important time of my life, because that's when the tarot came into my life. The healing came into my life. I got introduced to all of these, sciences, practices. So then after this, I think जब ये time आया, ऑनेस्टली मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था, बिकॉज मुझे नहीं लगता था मैं पोइट्री लिख सकती हूँ. मुझे इतना पता है कि दैट आई कैन बी अ मोटिवेशनल स्पीकर, बिकॉज वो एक टर्म मुझे पता है कि आई एम गुड व्हेन इट कम्स टू मोटिवेटिंग पीपल, आई एम गुड व्हेन इट कम्स टू गाइडिंग पीपल. बट पोइट्री मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था. सो वन डे आई वाज जस्ट सिटिंग, आई वाज राइटिंग अ स्क्रिप्ट ऑन माई मोटिवेशनल स्टोरी के ऊपर. आई वाज राइटिंग अ स्क्रिप्ट बिकॉज उस टाइम पे ऐसा होता था कि कुछ तो करना है जो चीज़ दिमाग से निकले, बिकॉज आप उस चीज़ को स्टक नहीं रहने दे सकते, राइट. बट इट वॉज स्टक इन माई हेड. तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि द फर्स्ट पोइट्री दैट हैव रिटन, इट वॉज नॉट दोस्ती. वो पहली दोस्ती के ऊपर ही आई थी. तो मैं ऐसे ही एक स्क्रिप्ट लिख रही थी, तो वन ऑफ माई फ्रेंड सेड कि तू दोस्तों से परेशान है, तू उसी के ऊपर लिख ले. तो आई थिंक जब मैंने वो बनाई ना, तो इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी नाइस. मतलब मैंने जो मेरे 2-3 दोस्त हैं, मेरी बड़ी बहन है, मैंने उनको सुनाया. सो दीदी इज़ लाइक ये तो बहुत अच्छी बनी है. सो आई थिंक दैट्स व्हेन द जर्नी स्टार्टेड. सो देन आई थिंक वो जो पिछले इतने सालों का, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि आई एम एन ओवर थिंकर, राइट. सो ओवर थिंकर जो होता है वो 1 की 10 सोचता है और 10 की 100 सोचता है. तो वो जो 100 सोचने वाले वर्ड थे ना, दैट टर्न इनटू अ पोइट्री. And then my all those feelings that the stuff that I was going through, it came all together and it come across as a poetry in it. So मेरा वो चीज़ एक्चुअली मुझे बहुत हेल्प करा. एंड देन वेरी ऑनेस्टली मैंने विद इन अ मंथ आई हैव रिटन अ लॉट ऑफ पोइट्रीज. मतलब ऐसा होता था मूड ऑफ है, रोना आ रहा है, किताब उठाओ लिखने लग जाओ. सो वो चीज़ ऐसे होती थी. एंड इट ऑल हैपेंड एक्चुअली. आई ऑलवेज से दैट आई हैव नॉट चोजन पोइट्री, द पोइट्री हैज़ चोजन मी, बिकॉज it was not even in my list. Very honestly, it was not even in my to-do list. Like tarot का मैं still बोलूँगी कि मैंने कभी ज़िंदगी में लिखा था मेरी डायरी में, but poetry I've never written. I've written a book that I want to be an author, but not this. So yeah, and then one of the person gave me an idea कि अब लिख ही लिए तो book ही publish कर लो, तुम्हारे पास इतनी हो गई हैं. So then I had to do a little bit of changes in my poetry, because I didn't want it to make a normal basic poetry book. I wanted to do a motivational poetry, because I think that's how I have lived my life, कि हर प्रॉब्लम से कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के उसके ऊपर फोकस करो. सो यस, दैट्स हाउ इट केम ऑल टुगेदर. सो आपने किताब के बारे में बताया. मैं तो सच में मैं ये सोच रहा था कि कुछ ऐसा अब मेरे को सुनने के लिए मिलेगा, ब्रेकअप हो गया, कोई लड़का वड़का चीट करके भाग गया, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था. बट आपने किताब निकाली है और आपने किताब पब्लिश की है. सो आपकी जो बुक है कुछ समझने वाली बात है, उसके बारे में थोड़ा सा डीपली बताइए. हाँ, सो मेरी बुक का नाम है कुछ समझने वाली बातें. सो उसमें बेसिकली जो मैंने समझा है आज तक लाइफ में, कि आपकी लाइफ में जब भी कोई भी चीज़ कुछ भी होती है, वो किसी ना किसी रीज़न से होती है. एंड दैट्स व्हाट माय फादर सेज कि, एंड माय मदर आल्सो सेज कि अगर कुछ हुआ है तो भगवान ने किसी बड़ी चीज़ से आपको बचाना होगा, तभी वो इतने छोटे से में आपको वो कर रहे हैं. तो आई थिंक दैट्स व्हेन द आइडिया केम इनटू माय लाइफ.
आई वॉज जस्ट राइटिंग, मैं सिर्फ लिख रही थी, उनको सेक्शंस में डिवाइड करना, बिकॉज मुझे वो बेसिक पोइट्री वाला बुक नहीं करना था. तो वेट, आई जस्ट शो यू माई बुक एंड देन कैन यू जस्ट पास मी. थैंक यू. या सो दिस इज़ माई बुक. कुछ समझने वाली बातें. सो इसमें बेसिकली द वन थिंग दैट आई ऑलवेज से कि यू नो आई हैव बीन प्रोटेक्टेड बाय डॉग्स. सो मेरी जो बुक की पहली स्टार्टिंग जो मैंने करी है, दैट आई हैव स्टार्टेड विद माई यू नो माई डॉग माइलो. सो इट्स बेसिकली इट्स माई डॉग. जस्मीन, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को भी आप बुक दिखाएं और अपने डॉग्स का फोटो दिखाएं. So this is basically my dog when he was a puppy, and this is me. So this poetry is basically, you know, I've started it because not everybody is a very pet lover person, but हाँ, मेरी life में डॉग्स की बहुत इंपॉर्टेंस है. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लॉट ऑफ टाइम मैंने ये चीज़ें नोटिस करी हैं कि मुझे भगवान ने, इफ़ आई हैव लॉस्ट अ वे, नो मुझे रास्ता नहीं समझ आ रहा है. इवन नॉर्मली आई एम टॉकिंग, मैं लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, सड़क पे भी अगर मैं चल रही हूँ और मैं भूल गई हूँ, सो कहीं ना कहीं से एक डॉग आ जाएगा मुझे वो रास्ता दिखाने के लिए. इट हैज़ हैपन, लाइक लॉट ऑफ टाइम इट हैज़ हैपन. सो ये चीज़ तो बाद में लिखी है मैंने, बट मैं ये चीज़ बहुत टाइम से गो थ्रू कर रही हूँ. एंड देन दिस डॉग एंटर्ड माई लाइफ. एंड या ऑब्वियसली अगर आपकी लाइफ में एक बच्चा आता है, चाहे वो इंसान के रूप में आए, चाहे वो डॉगी के रूप में आए, वो आपकी लाइफ चेंज ही करते हैं. सो मेरी, हमारी, हम सब की, आई वुड से लाइफ हैज़ चेंज्ड आफ्टर माइलो हैज़ एंटर्ड इन आवर लाइफ. एंड माइलो इज़ बेसिकली माई लव, सो जिसको हम माइलो बुलाते हैं. एंड देन आफ्टर दैट it is, the book is basically divided into 5 parts, so which basically starts with मेरे गुरु मेरी सीख. तो जिनसे मैंने सीखा है, इधर इट कैन बी लाइफ, ठीक है. अगर जैसे आप ऐसे ना भगवान को आप बोलते हो, तो माई बेस्ट फ्रेंड इज़ माई गॉड. सो मैं उनसे बातें करती हूँ. आई हैव अ हैबिट ऑफ टॉकिंग एंड यू नो वेंटिंग आउट माई स्टफ एंड ऑल दैट. सो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं. एंड पेशेंस, विच आई थिंक आई हैव लर्नड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि अगर आप लाइफ में पेशेंस रखते हो तो यू गेट वॉट यू वॉन्ट. It's not that you're not worthy of it. It is just that it's not your time. And you just have to, you know, wait for that one light from that darkness, which changes the darkness into the light, basically. So I think वो चीज़ मैंने सीखी है अपनी लाइफ में, तो उसी को मैंने अपने वर्ड्स में पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है मेरे बुक में. And then the second part is basically about emotions, which is basically your mother, father, and the life emotions, your friendships. And then I have a self-love, which I think played a very big role in my life. Because I was somebody who didn't even know the meaning of self-love. उसको ये लगता था कि आप दूसरों के लिए करोगे तो आप अच्छा कर रहे हो, but then you realize कि आप अपने लिए तो बुरा कर रहे हो ना उसमें. So I think वो जो चीज़ें मैंने सीखी, ना कहना. So इसमें there is one poetry, it's like कभी कुछ ना करके तो देखो. So I love that poetry because I think I've learned saying no after a very, you know, later stages of my life. और तब मैंने वो चीज़ सीखी, तो वो चीज़ मुझे बहुत इम्पैक्ट करी है, तो वो मैंने करा. देन आफ्टर दैट वी हैव अ लव, ऑब्वियसली इट नेवर गोज व्हेन इट कम्स टू पोइट्री. यू हैव लव ऑल्सो इन टू इट. सो प्यार अनदेखी दास्तां, जिसमें कि आई एम टॉकिंग अबाउट द लव वेर इन योर, हमारी लाइफ का सबसे बड़ी चीज़ एक तरफा प्यार, जो हम सबको किसी ना किसी स्टेज पे हुआ होता है, जिससे आई थिंक वी लर्न द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लव. So वो चीज़, and then you know a story between a girl, a boy, then breakup or a divorce, and then marriage. So that content basically is there. So in the last, basically the 5 section is about जज्बातों से जज्बात तक, basically जो कि है आपकी motivational inspiration, कि आपको कहाँ से क्या मिलता है, कौन सी ऐसी inspiration and motivation है जो आपको you know आगे बढ़ने में लाइफ में हेल्प करती है. So इसमें एक poetry है, it's about शिव शक्ति, in which basically I'm trying to say कि you know आप a girl who's looking for a love, but she's herself not complete to find a love. So you need to complete yourself first in order to give love. So वही सेम चीज़ कि अगर आप खुद को ही प्यार नहीं कर पा रहे हो तो आप दूसरे को क्या करोगे, राइट? ठीक है. सो वो उस चीज़ के ऊपर है. एंड देन इसके ऊपर और भी हैं, लाइक यू नो ऑन योर फेलियर एंड लर्निंग्स. देन अ जर्नी ऑफ अ लेडी, एक औरत के ऊपर है, जो कि एक लड़की जो पहले, इट्स बेसिकली मी ओनली, जिनका यू नो बचपन में what I think my family thought that we'll get married and we'll have babies and we'll settle down, but I think it's because of my parents, मेरे मम्मी और पापा, जिन्होंने कभी हमें रोका नहीं, जिन्होंने हमेशा यू नो हमें आगे बढ़ने का दिया है कि तुम करो, इट्स ओके, हम बैठे हैं पीछे. मतलब इवन दो आई हैव चेंज लॉट ऑफ करियर्स, उन्होंने आके एक बार भी ये नहीं बोला होगा कि बेटा रुक जा अब.
सो दे स्टिल से कि इट्स ओके, इट्स अ लाइफ जर्नी, आपको वो चीज़ करनी पड़ती है एंड दे आर हैप्पी। वो ऐसे नहीं है कि वो आपको रोकेंगे या फिर वो आपको ये बोलेंगे कि नहीं बस करो अब एक ही चीज़ पे। मतलब वो एक होता है ना, जहाँ आपने वो मिडिल क्लास से स्टार्ट किया था, अब आपकी सोच मिडिल क्लास नहीं रही, क्योंकि वो सोच चेंज हो गई है। तो आई थिंक वो चीज़ मैंने सीखी है उन सब चीज़ों से। तो वही मैंने एक औरत वाली पोट्री में पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है कि हाउ शी इज़ डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स विद द सपोर्ट ऑफ हर पेरेंट्स एंड दैट्स इट। सो आई थिंक आई हैव रिटन दिस बुक इन अ वे कि आपको कुछ ना कुछ तो इससे सीखने को मिलेगा। इस बुक में आई हैव रिटन ऑल द पोइट्रीज इन अ वे कि वो मेरी लाइफ के ऊपर है और मैंने उसमें से कुछ ना कुछ हमेशा सीखा है, और कुछ अगर मैंने सीखा नहीं है तो मैंने समझा है, जो कि मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आ जाए तो अच्छा है। मतलब यू नो वो मेरा ऐसा है कि आपकी कुछ सोच जो भगवान ने आपको दी है, आप दुनिया को भी बांटना चाहते हो कि क्या पता किस कोई उससे भी कुछ सीख ले एंड इट मेक्स अ चेंज इन देयर लाइफ बेसिकली। मुझे लगता है कि मुझे आपकी किताब सबसे पहले पढ़नी चाहिए, बिकॉज क्या होता है कि लाइफ में जब आप इंट्रोवर्ट होते हैं और कुछ ऐसे प्रोफेशन में जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आप पब्लिक इंटरेक्शन और ग्लैमरस इंडस्ट्री कह सकते हैं, उसको शो इंडस्ट्री कह सकते हैं, उसमें जाते हैं, तब ना आपके अंदर जो इंट्रोवर्ट वाला बंदा होता है ना, वो रहता है आपके साथ। और आप ना किसी को किसी भी सिचुएशन में आपका कितना नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, वो सब सोचे बिना ना आप सामने वाले को हेल्प आउट करते हैं। और आपको कई टाइम पे कई बार आपको पता होता है कि ये हर्ट कर रहा है या ये मेरे को चीट करेगा, आपको पूरा श्योर है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगता है नहीं यार ठीक है यार, वो प्रॉब्लम में है, मैं सोल्यूशन कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, तो दैट इज़ ओके, वो उसका कर्मा है, मैं अपनी तरफ से उसको ज़रूर हेल्प आउट करूँगी। उसके बाद वो आपको हर्ट करता है, चीट करता है, और आप ओवर थिंकिंग आपकी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, आप हर्ट होते हो, परेशान होते हो। बावजूद उसके अगर वो पर्सन लौट के वापस से आता है और आपसे हेल्प आउट दोबारा हेल्प करने के लिए बोलता है, आप ना नुकुर करने का फिर से हेल्प फिर कर से देते हेल्प हो, कर देते क्योंकि हो। और फिर आपको उस टाइम पे भी पता है कि ये चीट करेगा। हाँ, और जब आप चीट हो जाते हैं दोबारा से, फिर से आप हर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो ना कहने वाला जो सेगमेंट है वो आपके अंदर नहीं पनप पाता है। हाँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहा हूँ, और मैंने अभी रिसेंटली पिछले 6 महीने से मैंने खुद के अंदर चेंजेस लाने शुरू किए हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहना मैंने बंद किया है। मैं अब ना कहना शुरू किया है। पहले क्या था कि मैं कहीं भी प्रॉब्लम में फंसा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे पास फ़ोन आ रहा है, अरे ऋषभ ऐसा, ऋषभ ऐसा, मैं कर दूंगा, मैं आ जा रहा हूँ। मैं मतलब एक्सट्रीम लेवल पे जाके एक पीक पे जाके हेल्प करता था लोगों की। लेकिन बाद में मेरे को क्या मिलता था, जब मेरे को ज़रूरत है तब आप गायब हो जाते हैं, तब आपके पास कोई नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ, और फिर मैंने चीज़ों को नो कहना शुरू किया, और इसने मेरी लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस किए हैं पिछले 6 महीने में। तो मैं मुझे लगता है कि आपकी किताब मेरे को ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसमें आपकी लाइफ में लोगों फिल्टर भी हुए होंगे, जिनको आपकी आदत होती है ना आपके हर वक्त हाँ कहने की, वो हम्म। लोग फिल्टर हो जाते हैं बिकॉज उनको आपकी नो की आदत नहीं होती है। सो वंस यू स्टार्ट सेइंग नो, यू एक्चुअली लूज लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज तब वो आपकी मेंटल हेल्थ नहीं समझते हैं, तब वो बिकॉज उन्होंने कभी आपकी चॉइसेस को ऊपर रखा ही नहीं, उनके लिए इट वाज ऑल अबाउट देम सेल्फ। सो जब तक आप हाँ हाँ कह रहे थे वो आपकी लाइफ में रहते थे, जहाँ आपने बोलना शुरू कर दिया कि नहीं मैं भी प्रॉब्लम में हूँ, दे विल नॉट अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑल्सो। रिसेंटली मेरे एक चैनल में मेरी एक फ्रेंड थी, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड और ओनली फ्रेंड। और हमारे स्टार्टिंग से शॉर्ट आउट था कि भाई ऐसा रूमर्स वगैरह फैलेगा, क्योंकि वो होता है इंडस्ट्री में। तो हमने कहा भाई हमारा शॉर्टेड है, तो हम एज अ फ्रेंड है। चीज़ें आगे बढ़ी, हम लोग एज अ फ्रेंड रहे, लेकिन मैं हमेशा उसके लिए हाँ ठीक है, तुमने खाना नहीं खाया, चलो ठीक है मैं ऑर्डर करता हूँ, मतलब दिस काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ें मैं हमेशा हाँ। और उसने फ़ोन करा, हाँ ठीक है, उसे उसे जाना है, हाँ मैं चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हर जगह मैं हाँ हाँ कर देता था। रिसेंटली मैंने उससे नो करना शुरू किया है। 15 दिन में 20 दिन में उसका एक बार कॉल आता है। ये वही लड़की है जिससे 6 घंटे 7 घंटे बात हो रही है। अच्छा बात क्या हो रही है कोई नहीं, कुछ नहीं पता, कभी इंडस्ट्री की बात हो रही है, कभी किसी चीज़ की बात हो रही है, करियर की बात हो रही है, फैमिली की बात हो रही है। वो लड़का देख कर रही है तो उसके बारे में बता रही है, मैं लड़की देख कर रहा हूँ उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ भी उसका मतलब नहीं है, लेकिन बातें हो रही हैं, 6-6 घंटे 8-8 घंटे बातें हो रही हैं।
लेकिन जब से मैंने नो कहना शुरू किया है, मैं देख रहा हूँ 15 दिन में 20 दिन में उसका एक बार कॉल आता है, और कॉल आएगा 2 मिनट 5 मिनट बात हो गया, कहाँ क्या चल रहा है, कैसा, ठीक है, अच्छा ठीक है मैं करती हूँ, या कट जाता है फ़ोन, या वो बिजी हो जाती है। उसके बाद अगले 15-20 दिन का एक वो फेज रहता है, उसके बाद कॉल आएगा। तो मैंने रियलाइज करा कि हाँ, फिल्टर होना तो शुरू हो जाते ये हैं लोग। होता है, ये बहुत बिल्कुल। नॉर्मल है। आप जब ये करना शुरू करोगे ना, लाइक सो आई स्ट्रिक्टली स्टार्टेड सेइंग नो, आई थिंक आफ्टर अक्टूबर, जब से इंसिडेंट हुआ था, बिकॉज तब आई वाज नॉट इनटू कंडीशन कि मैं लोगों को ना अच्छे से वो कर सकूं, तो मैं नो कहना शुरू कर देती थी। मेरा मूड अच्छा नहीं है, आई विल बी लाइक कि नहीं मैं नहीं आ रही हूँ, आई नीड टू बी एट होम ओनली बिकॉज माई मूड इज़ नॉट गुड। एंड दैट्स व्हेन बेसिकली, क्योंकि लोगों को आदत नहीं है आपकी, लोगों को राइट। लगता है कि आप, मैं इसको एक कॉल करूँगी ये आ जाएगी, मैं इसको एक कॉल करूँगी ये उठा लेगी। सो व्हेन यू स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ नो, दुनिया फिल्टर होना शुरू हो जाती है। राइट, राइट, बिल्कुल। और ये इंसिडेंट के बाद मैं समझ पा रहा हूँ कि किस तरह से आपका ना कहना, और ना कहने के बाद जब चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में, तब आपको रियलाइज होता है कि यार मैंने तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की मतलब बिल्कुल ही ख़त्म कर ली थी मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे कोई भी आपका बॉन्ड हो, लेकिन अगर आप ना कह रहे हैं उसके बाद वो पर्सन बदल रहा है, तब आपको रियलाइज होता है कि हाँ ये पर्सन नहीं है आपके लिए, ठीक नहीं है। हाँ। सो जसमीत, बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी के बारे में जान के, और मुझे लगता है कि जितने भी लोगों ने इस पॉडकास्ट को अभी तक पूरा एंड तक देख रहे हैं, उनको बहुत कुछ चीज़ें समझ आई होंगी कि लाइफ में आपके अगर बदलाव हो रहा है तो शायद वो यूनिवर्स का एक मैसेज है कि आपको बदल जाना चाहिए, उसके साथ गो विद द फ्लो होना चाहिए आपके Actually. अंदर। और अगर बदलाव हो रहा है तो उसको भी टेस्ट करके देख सकते हैं एक बार तो ठीक है, अगर कुछ ख़राब भी होगा लेकिन थोड़ा डिफरेंट तो लगेगा। हर समय शाही पनीर खाना अच्छा नहीं होता, कभी कभी बटर और बाकी चीज़ें भी और ट्राई करनी चाहिए। सो जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कुछ भी कहना चाहें, चाहे मेल फीमेल्स के लिए या जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सो एक मैसेज जो आई वुड वांट टू से पीपल, बिकॉज आई थिंक वो मैंने बहुत हर्डल्स के बाद समझा है कि लाइफ में आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इट्स ओके अगर कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे कुछ अच्छा ही होगा। वो कहता है ना कि इफ़ यू स्टार्ट गोइंग बाय गॉड्स प्लानिंग, then you'll do wonders in your life, because now you have given the command to the person who's actually running your life. So rather than stressing, हाँ काम करते रहो, यू डोंट स्टॉप कि हाँ अगर बाबा जी ने ये सब करना है तो मैं घर पे बैठ के सोता रहूँ, नहीं वो नहीं होना चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, यू नो, एवरी डे इज़ अ न्यू डे, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर स्किल्स, वर्क ऑन योर लाइफ। बट वो कहते हैं ना कि मेहनत करो, फल की चिंता मत करो, फल ऑटोमेटिकली अच्छा ही आएगा, जो आपको पसंद है वही मिलेगा। मे बी आप भूल गए हो जर्नी में कि आपको क्या पसंद था, क्या पसंद था? बट ही रिमेम्बर्स कि आपको क्या चाहिए था। क्या चाहिए? सो वक्त आने पे आपके लिए क्या बेहतर है? ये भी कह सकते हैं। इवेंचुअली आपको पता लगता है कि वही आपको वही चाहिए था, आपको चाहिए। आप कंफ्यूज थे कि आपको वो नहीं चाहिए था। राइट, राइट, सो आई थिंक मेरे को जो जितना समझ आता है, हम सिर्फ नो दुनिया की भागदौड़ में घुस जाते हैं। राइट। हमें लगता है कि अच्छा इधर लोग भाग रहे हैं तो हम तो भी हमें उधर उधर ही जाएं, जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। मे बी आपके लिए दूसरा वे चुना गया है। बेसिकली आप अगर इफ ही इज यू नो गाइडिंग यू टूवर्ड्स कि आपका वे अलग है, तो आपको आई थिंक वो चुनना चाहिए एंड उस पर ट्रस्ट रखना चाहिए, बिकॉज इन द एंड it's only he who's doing it. And you don't know a lot about yourself, your life. You learn. Right now at sitting here, I think I know a lot of things, but honestly I don't know a lot of things. I just know the version of this just me, what she's like, who's sitting in front of you. But there's a lot of versions that you will see over the period of lives, what he has planned it for me. So let him do the work, and you just enjoy your life, enjoy the small moments. Even if you are into hell, so let the hell be the enjoyable for you, so that you're enjoying all the moments, and that's it. सो जसमीत, समय का बहुत अभाव है हमारे पास, लेकिन अब हम तो बहुत सारी बातें और भी करना चाहते थे, और भी आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन आपने हमें अपना कीमती समय दिया और आप स्टूडियो में आए और बहुत सारी चीज़ें हमने शेयर की। और हम आशा करते हैं कि आगे भी हम आपकी जर्नी के बारे में बात करते रहेंगे, और हम अपने दर्शकों से वादा करके जाते हैं कि हम जसमीत जी को दोबारा से बुला के लेकर आएंगे। और इनके पास टाइम नहीं होता है ऑब्वियसली, क्योंकि फ़्लाइट अटेंडेंट हैं और एविएशन में काम करती हैं,
लेकिन हम इनको ज़रूर लेकर आएंगे और आपके साथ और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर स्टोरी. थैंक यू सो मच. सो हमारे साथ थी जसमीत कौर जी, जो एविएशन में काम करती हैं. पहले फैशन डिज़ाइनिंग में गई, फिर एविएशन में आई, उसके बाद हीलिंग और टैरो में गई और इसी के साथ अभी वो उसमें काम कर रही हैं और इसके साथ वो अपनी एक बुक भी पब्लिश कर चुकी हैं. बुक अगर आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बुक का, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं. और इसी के साथ जसमीत की जो लाइफ जर्नी रही है उससे आपने सीखा होगा, जाना होगा. उन्होंने शेयर किया कि किस तरह से हडल्स आए और उन्होंने उसको कैसे टैकल किया और आगे बढ़ती गई. और आपको उससे क्या मोटिवेशन मिला है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा. आगे किन टॉपिक्स पे पॉडकास्ट देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. ये पॉडकास्ट कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा. मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल. नमस्कार.